हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग एनसीईआरटी जो कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी जगह चलता है, उसके चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। और आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोगों को जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए या जानकारी चाहिए होता है, वो है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको कि हम लोग यूक्लिड विभाजन लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। तो देखिए क्या कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो अगर पूर्णांक लिया जाए ए और बी, तो इन दोनों पूर्णांकों के लिए वी हैव अदर टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर। यानी कि अगर हम लोग दो पूर्णांक ए और बी लें तो इन दोनों पूर्णांकों के लिए दो धनात्मक पूर्णांक और भी होते हैं। वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो सकते होंगे? यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं क्यू और आर। और ये दो धनात्मक पूर्णांक ऐसे होते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। एक बार फिर से कि a और b दो पूर्णांकों के लिए दो धन पूर्णांक q और r ऐसे होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान है वो क्या होगा? जीरो के या जीरो से बड़ा तथा जीरो के बराबर, परंतु बी से छोटा। ये चीज जो हम लोग अभी देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम लोगों के लिए नया नहीं है। ये हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, बस केवल नाम से अनजान थे। जैसे क्या कि आप लोग पढ़ते थे ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, ठीक है ना, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज है आपका जो हम लोग पहले के क्लासों में, पिछले क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। वही आपका क्या है, किसके द्वारा दिया गया हुआ था? यूक्लिड के द्वारा दिया गया हुआ था। तो इसी स्टेटमेंट को, इसी लाइन को, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए एक बार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं कि आखिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहना क्या चाह रहा है। सपोज कर लीजिए क्या कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर या दो इंटीजर है। एक है आपका 15 और दूसरा है 25, ठीक है ना। एक 15 और दूसरा 25। अब हम ये वाले नंबर में, 25 वाले नंबर में अगर 15 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 1। यहां पर क्या? 15, रिमाइंडर में क्या बच गया? तो रिमाइंडर में बचा 10। और इसको हम लोग लिखते क्या है? जब इसको अगर कहा जाए क्या कि भाग दें तथा अपने आंसर की सत्यता की जांच करें या वेरीफाई करें आंसर को, तो हम लोग कैसे करते हैं? तो यहां पर लिखते हैं क्या कि भाज्य बराबर डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? तो भाजक, डिवाइजर, भाजक, भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। ये जो हम लोग भाग दिए हैं उसके सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या कि भाज्य है कितना? तो भाज्य है 25। भाजक कितना है? कितने से भाग दिया जा रहा है? तो 15 से। इनटू भागफल कितना आया हुआ है? 1, प्लस रिमाइंडर कितना है? 10। तो यही स्टेटमेंट जो है हमारा, यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देख लीजिए यहां पर अगर हम लोग लेटर लिखे तो मान लीजिए कि 25 को हम लोग ए ले रहे हैं, 15 को हम लोग बी ले रहे हैं। तो क्या ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए या दो पूर्णांकों के लिए, ए और बी दो इंटीजर्स के लिए हमारे पास दो और नंबर होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है कोसेंट, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग क्या मान ले, यहां पर क्या माने हुए हैं? क्यू।
अब प्लस दूसरा क्या होता है, रिमाइंडर, जिसको क्या माने हुए हम लोग, आर। तो इन दो इंटीजर्स के लिए ये दो इंटीजर्स भी होते हैं, और ऐसा होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए तो a इज इक्वल टू, ये क्या है, b इंटू क्यू प्लस आर। और जहां r का वैल्यू देखिए, ये जो आपका r का वैल्यू क्या b से बड़ा है, नहीं, वो r है 10, b है 15, यानी क्या कि r का वैल्यू b से छोटा है। तो लीजिए b से छोटा है, और क्या है, तो जीरो, जीरो से तो बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है। और हो सकता है कभी कभी क्या कि अगर हम लोग यहाँ पर 30 लेते और 30 में 15 से डिवाइड करते तो 2 टाइम्स में ये तो कट जाता, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाता, जीरो। यानी कि हो सकता है कि रिमाइंडर जीरो भी आए। तो ये स्टेटमेंट ही है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसी को लिख देना है कि for any two integers a and b, we have other two positive integers q and r such that a is equal to bq plus r, where, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि where r is greater than or equal to 0 but less than b, कि हिंदी में कि a और b दो पूर्णांकों के लिए दो धन पूर्णांक q और r ऐसे होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान है वो 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर या b से कम होगा। और इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। अब इस चैप्टर में ये पढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को ज्ञात करेंगे, डिराइव करेंगे। चलिए तब तक में इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो जान चुके हैं। अब उसकी सहायता से एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ये कह रहा है क्या कि फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है ना, कि ये दोनों नंबर का HCF महत्तम समवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, पर इससे पहले आप लोग भाग विधि के द्वारा इसको निकाल चुके हैं कि दो नंबर अगर दिया हुआ हो तो उन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, इसको आप पहले ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात कर चुके हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि बड़ा नंबर है 225, जो इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर है 225 और जो स्मॉलर है वो क्या है 135। और कैसे हम लोग निकालते थे HCF, तो वो देखिए कि 1, तो 135 अगर माइनस किया जाए तो 0, 12 में से 3 जाएगा 9, ये ठीक है ना। रिमाइंडर क्या 0 आया, नहीं आया। तो फिर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या ये जो रिमाइंडर आया हुआ है इससे भाग देना है ये वाले डिवाइजर से, डिवाइजर में। तो 135 फिर 1 टाइम्स में खाएगा ये, तो बचेगा कितना आपका 45 आया। तो क्या अभी रिमाइंडर 0 आ चुका, नहीं। तो फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे, तो अगला स्टेप में फिर क्या, तो ये देखिए आपका जो इस बार का जो डिवाइजर है 90, उससे भागा देंगे, मतलब उसमें भागा देंगे 45 से। तो ये देखिए क्या 2 टाइम्स में 90 आपका कट गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उस कंडीशन या उस समय पर के डिवाइजर को ही हम लोग HCF कह देते हैं। यानी कि जिस समय शेषफल 0 आ रहा है तो शेषफल 0 कौन से समय पे आया है, उस समय का हमको देखना है भाजक को। तो भाजक क्या है आपका 45, तो यही कहला जाएगा आपका क्या HCF। HCF कितना
तो 45 आंसर। अब देखिए क्या कि ये जो आपका एचसीएफ निकला भाग विधि के द्वारा कितने स्टेप में, तो एक बार भाग दिए थे, 2 बार भाग दिए, 3 बार भाग दिए। तो यहां भी हम लोग इस तरह से नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए जितने स्टेप में यहां पर निकला हुआ है उतने स्टेप में यहां पर लेकर के चलेंगे और एचसीएफ को निकालेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं आंसर में कि स्टेप वन क्या, तो किसके लिए, तो ए बराबर मान लेते हैं। अब दोनों में कोई मान लीजिए, तो जनरली ए वाला जो है हम लोग किसको मान रहे थे कि जिसमें भाग देना है, तो ए बराबर 225 और बी बराबर मान लेते हैं क्या 135। इससे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या, तो क्या होता है हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो a 25 इज इक्वल टू b, यानी क्या 135 इंटू कितना, तो 1 से मल्टीप्लाई किए है ना 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आर। तो लिख देंगे क्या कि सिंस या चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए यहाँ पे r जो कि 90 आया है नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम लोग कहां बढ़ेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 फिर अब देख लीजिए कि इसको और इसको लेकर चलना है, जिससे भाग दिया जा रहा था और जितना शेषफल आया है उन दोनों को लेकर चलना है। तो इस बार फिर बड़े नंबर ये बड़ा वाला नंबर 135 है इन दोनों में। तो देखिए ए मान लेंगे क्या 135 और बी क्या 90। तो क्या हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका, तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यही है ना। देखिए तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, तो 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर क्या कि यहां पर फिर देखिए कि चूंकि सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 है, देख लीजिए r का मान क्या है 45। तो अब फिर हम लोग यही नहीं रुकेंगे, अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो स्टेप 3 क्या, तो अब देखिए ए इसको मान लेंगे 90 को और बी किसको मान लेंगे 45 को। तो ए बराबर 90 एंड बी बराबर क्या 45। तो लेके चलिए किससे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, देख लीजिए यहां पर भागफल 2 आया हुआ था, अब रिमाइंडर कितना 0। तो देखिए क्या कि यहां पर सिंस r इज इक्वल टू 0 है और जैसे ही r 0 के बराबर आए तो उस कंडीशन में या उस समय पर जो डिवाइजर होगा वही HCF कहलाएगा। तो किससे भागा दे रहे थे हम 45 से और रिमाइंडर आ चुका है 0, तो इसीलिए HCF बराबर कितना 45 आंसर, ठीक है ना। तो एक बार फिर से सुनिए कि अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको HCF निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग कि सबसे पहले बड़े वाले नंबर को a मान लीजिएगा, छोटे वाले नंबर को b मान लीजिएगा और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लगाइएगा। तो क्या होता है आपका, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लगाना है और तब तक लगाते जाना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे कि यहां पर क्या देखें हम कि 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, 225 जो है 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यहां पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए अगले स्टेप में बढ़ रहे हैं। इस बार क्या
तो देखिए पहला वाला को छोड़ दीजिए, अब 225 छोड़ दीजिए, अब जिससे भाग दिया जा रहा था और जितना शेषफल था अब उन दोनों को मानेंगे ए और बी। तो किससे भाग दिया जा रहा था? 135 से, तो उसको मान लेते हैं ए। कितना रिमाइंडर है? 90, उसको मान लेते हैं बी। अब लगा देना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या हो जाएगा आपका 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्या यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हुआ? नहीं हुआ। एक अगला स्टेप और बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टेप 3 में कि ए इज इक्वल टू, मान लेंगे हम किससे भागा दिया जा रहा था? 90 से, उसको मान लिए 90 ए को। फिर उसके बाद क्या 45 को क्या मान लिया गया? बी। क्या लगाते हैं हम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या हो जाएगा आपका 90 इंटू 45, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो। क्या आ गया? रिमाइंडर जीरो के बराबर। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो के बराबर आए तो उस समय का जो डिवाइजर होगा, भाजक होगा, भाजक क्या 45, देख लीजिए यहाँ पे भाजक 45 है और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इस समय का जो भाजक है वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो या दिक्कत होगी तो आप लोग रफ में एक बार इसको ऐसे बना लीजिएगा। और चूंकि 3 स्टेप में आपका ये रिमाइंडर जीरो आया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो इन तीनों स्टेप को बारी बारी से लिख दीजिएगा। जैसे कि आप क्या, ये 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90, ये पहला स्टेप। फिर क्या 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो, रिमाइंडर जीरो, मतलब वही समय का जो डिवाइजर हो, हाँ डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा? एचसीएफ कहलाएगा 45, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो कि क्या है कि 196 और 38,220। इसको आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए क्या यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग जो सिंपल तरीका है भाग देने का, भाग दे लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 196 से भागा देना है किसमें? तो 38,220 में, ठीक है। कितने टाइम्स में खाएगा ये? तो सबसे पहले 1 टाइम में, क्या 196, 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ पर बचा 7, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, 1 बोरो करेगा 17, और 17 से 9 जाएगा, 17 से 9 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 17 से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ बचा 2, 2 से 1 जाएगा, फिर 2। अब आगे, आगे कितने टाइम्स में? तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं कितना, 7 बार में, अगर 7 बार में खिलाते हैं इन 7 7 7 7 7, हाँ 7, तो 7 6 सते 42, हाथ में 4, 9 सते 63, 63 4 67, हाथ में 6, और 7 6 13, नहीं ये बहुत ही कम हो गया, 7 बार में नहीं, हम लोग 9 बार में खिला सकते हैं, 9। तो 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 81 5 86, हाथ में 8, और 9, और 9 8 17, 17 बचा क्या आपका? तो 12 में से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, वो कितना बचेगा? तो 15 में से 6 जाएगा 9, फिर यहाँ पर 0 0, ठीक है, और बाद में लास्ट में बच गया ये 0। फिर और तो शायद ये 5 बार में खा जाएगा, 5 बार में कितना, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48, 48 के 8, हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 9, कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कि एक ही स्टेप में भाग जो दे रहे हैं वो क्या
38,220 वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 196 से। मतलब एक ही स्टेप में ये पूरा का पूरा कट गया। और जब यह पूरा का पूरा कट गया तो इसका मतलब क्या कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ही स्टेप 1 में ही यह आ जाएगा एचसीएफ का मान। तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो लेके चलेंगे कि स्टेप 1 क्या? तो मान लीजिए पहले कि लेट बड़े वाले को ए मानते हैं। ए बराबर क्या? 38,220 और छोटे वाले को भी मान लेते हैं, वो कितना? 196। ठीक है, तो इसलिए किससे? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या? तो ए इज इक्वल टू 38,220 इज इक्वल टू क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी क्या? 196 इंटू भागफल क्या है? 195 जोड़ शेषफल रिमाइंडर वो कितने के बराबर है? 0। अब देखिए क्या, यहाँ एक ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 है, मतलब कि इस समय पर का जो डिवाइजर होगा, भाजक होगा, वही एचसीएफ कराएगा। तो लिख देंगे इस बात को, सिंस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि r 0 के बराबर है, इसीलिए HCF बराबर कितना? तो 196। यही इसी से भाग दिया जा रहा था, देख लीजिए 196 से भाग दिया जा रहा था। ये रफ में जरूर कर लीजिएगा, रफ में कर लेने पर क्या होगा कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 196 एचसीएफ। चलिए इसी में एक तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वो क्या? तो 867 एंड फिर की 255 867 और 255 का एचसीएफ। तो चलिए ये आप लोग निकालिए। ठीक है, चलिए निकालिए। तो चलिए आप वो लोग एचसीएफ निकाल लिए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है कि प्रूफ करना है कि कोई भी, जैसे कि धनात्मक, पॉजिटिव, विषम, ओड पूर्णांक इंटीजर। तो क्या पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन से फॉर्म का होगा? तो 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। एक बार फिर से ये दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है ना? कि प्रूफ दैट कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग जो प्रूफ करने के लिए दिया गया हुआ है उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रूफ करने में क्या दिया गया हुआ है, तो जो प्रूफ करना है उसमें 6 कॉमन है। 6 क्या है? कॉमन है। और जब 6 जो कॉमन है तो उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है ना? और वो क्या होगा? तो ये 6 क्या? तो डिवाइजर। 6 क्या है? डिवाइजर। तो लेके चल रहे हैं सबसे पहले कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? क्या? तो माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना? और कैसा? तो सच दैट
सच डेट ऐसा कि क्या, तो जो बी डिवाइजर जो हम लोग लेके चलते हैं वहां पर इन तीनों में जो कॉमन है उसको मान लीजिए, ऐसा कि बी बराबर कितना 6। फिर से एक बार, कि जो इंग्लिश में लिखना चाहते हो वो ऐसे लिखिएगा कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट बी इज इक्वल टू 6। और जो हिंदी में लिखना चाहते हो वो ऐसे लिखेंगे कि माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा कि बी बराबर 6। इसीलिए सो किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा ये, तो देखिए हमारे पास क्या है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, मगर यहां पर तो क्या है, बी किसको माने हुए हैं हम लोग 6, और बाकी जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए, तो 6 क्यू प्लस आर, जहां वेयर कंडीशन क्या था कि आर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु किससे छोटा होगा, तो जिससे भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होगा, यानी किससे भाग दिया जा रहा है 6 से, 6 से छोटा। अब इसी को, ये वाले कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, दैट इज आर बराबर, देखिए क्या, आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से बड़ा 1 2 3 कहां तक जाएगा, तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या, आर का मान क्या है 6 से कम, यानी कि ये जाएगा आपका 5 तक। तो ये जो आपका, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ये जो आपका आर का वैल्यू कितना आया हुआ है 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 वैल्यूज आए हुए हैं। इसी 6 वैल्यूज को बारी बारी से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, लिख दिएगा क्या कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी हैव, आर के विभिन्न मानों को समीकरण 1 में रखने पर देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, पहला कि जब वेन आर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू, फिर आर बराबर 1, तो ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस 1, देखते जाइए आर की जगह पे 0 रख रहे हैं, 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या आर बराबर 2, तो ए बराबर क्या 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर 3, तो ए बराबर क्या 6 क्यू प्लस 3, आर बराबर 4, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, फिर आर बराबर अगर 5 लेके चलते हैं तो ए बराबर क्या, तो 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। आर का जो 6 मान है, 6 मान को हम लोग रख दिए। अब थोड़ा देखते हैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम होगा कि कोई भी नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इवन होता है, ठीक है ना। कोई भी नंबर सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सम संख्या। देखिए यहाँ पे 6 सम संख्या है, इसका मतलब क्या कि क्यू कुछ भी रहे मगर 6 जो सम संख्या है वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इवन नंबर ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा, यानी ये क्या है इवन नंबर। फिर सम संख्या में 1 यानी विषम संख्या को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओड नंबर। फिर ये सम संख्या 2 भी सम संख्या, मतलब कौन सा नंबर इवन नंबर। सम संख्या 3 विषम संख्या, कौन सा नंबर, तो ओड नंबर। फिर सम संख्या और 4 भी सम संख्या, मतलब कौन सा नंबर इवन नंबर। और फिर ये देखिए सम संख्या और विषम संख्या, कौन सा नंबर ओड नंबर। अब देख लीजिए कि क्या मांगा जा रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए विषम कहाँ कहाँ आया हुआ है, एक विषम यहाँ आया हुआ है ओड नंबर यहाँ आया हुआ है और ओड नंबर यहाँ पे आया हुआ है। अब इन तीनों कंडीशन में जो ओड नंबर है वो कौन से रूप का है, तो ये देखिए क्या है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। देखिए तो यही प्रूफ करना था ना, हमको करना था ना। तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा कि सो इट इज क्लियर फ्रॉम एबव कैलकुलेशन या एबव इक्वेशंस कि
पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 कि ऊपर के दिए गए समीकरणों से यह स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के रूप का होंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आएंगे अगले लेक्चर में और इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।